नमस्कार, डिवाइन देवी में आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के एक शक्तिपीठ के बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश को हिम यानी पहाड़ों का प्रदेश कहते हैं। माँ पार्वती का मायका कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में वैसे तो अनेक धार्मिक तथा रहस्यमयी स्थान हैं, पर आज हम हिमाचल प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में से एक जो शक्तिपीठ है चामुंडी देवी, उनके बारे में बात करेंगे। माँ चामुंडा की उत्पत्ति कैसे हुई? देवी महात्मा के अनुसार देवी चामुंडा की उत्पत्ति देवी कौशिकी के शरीर से हुई थी। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने देवी पार्वती जी को तपस्या के कारण काली पड़ी आकृति से उन्हें काली कह के पुकारा। माँ ने अपने काले पड़ गए शरीर को विकीर्ण कर गौरी रूप धारण किया। जो काला रूप था उससे एक देवी उत्पन्न हुए थे, उनको ही देवी कौशिकी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार पुरातन काल में धरती पर शुंभ तथा निशुंभ नामक के 2 दैत्य हुए। उनके द्वारा देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया गया तथा देवताओं को बहुत त्रास दिया गया। तब देवताओं ने माता भगवती की आराधना करी। देवताओं के आराधना करने पर माता पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुए देवी कौशिकी ने देवताओं को रक्षा का वचन दिया। माँ कौशिकी जब विहार करने लगे तब वन में चंडमुंड नाम के राक्षसों ने माता को देखा और मोहित होकर शुंभ तथा निशुंभ को कहा कि हे दैत्यराज, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। आपके पास हर वैभव हो, पर एक दिव्य नारी भी होनी चाहिए जो कि तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसी ही एक नारी को हमने देखा है। ऐसा कहकर चंडमुंड ने माता कौशिकी के बारे में बताया। तब शुंभ निशुंभ ने एक दूत को माता के पास भेजा और संदेश कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ 3 लोकों का राजा है, तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह संदेश लेके दूत माँ के पास गया। तब देवी कौशिकी ने कहा, मैं मानती हूँ कि शुंभ बलशाली है, परंतु मैं प्रण ले चुकी हूँ कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। यह बात जब शुंभ तथा निशुंभ ने सुनी तब वो क्रोधित हो गए तथा उसने ध्रुमलोचन को सेना लेकर माता के पास भेजा। माता को कहा, हमारे साथ चलो, नहीं तो तुम्हारे गर्व का नाश करूंगा। माँ ने जब युद्ध के लिए ललकारा तो उसने माता पे कई अस्त्र और शस्त्रों से वार किया। माँ ने उसका संहार किया। तब शुंभ तथा निशुंभ ने चंडमुंड को माता को परास्त करने के लिए भेजा और कहा, सबसे भयंकर अस्त्र शस्त्र और सैनिक लेकर जाओ। उस अहंकारिणी को केसों से घसीटकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। यदि किसी कारणवश उसे जीवित बंदी ना बना सको तो हत्या कर देना। जब चंडमुंड माता को परास्त करने के लिए आए तब माँ कौशिकी अंबिका अपने सौम्य रूप में मुस्कुराते हुए शिला पर विराजमान थे। असुरों ने आते ही माँ को चारों तरफ से घेर लिया तथा आक्रमण करने के लिए अपने शस्त्र उठाए। असुरों की यह चेष्टा को देखकर माँ की दोनों भौहें क्रोध से वक्री हो गई। उनसे एक विकराल देवी प्रकट हुई। देवी का रंग काला, आंखें लाल थी। देवी ने नरमुंड की माला पहनी थी। उनके केश खुले थे तथा लाल जिह्वा लपलपा रही थी। माँ ने युद्ध में उतरते ही दैत्यों को मारना, कुचलना तथा खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते असुरों की सेना पल भर में साफ हो गई। यह देखकर चंड माँ को तलवार लेकर मारने दौड़ा। माँ ने अपने पैरों से उसे जमीन पर पटक दिया तथा उसका गला काट दिया। चंड को मरा हुआ देख मुंड धनुष बाण से देवी को बाणों के किलों में बंद कर दिया। तब माँ ने भयानक अट्टहास्य किया, जिससे मुंड का बाण का किला जो था वो तहस नहस हो गया। माँ ने मुंड को भी पटक कर मार दिया तथा दोनों राक्षसों के कटे हुए सर लेकर भयानक अट्टहास्य करके वो देवी कौशिकी के पास आए तथा कहा, हे देवी, मैंने आपके आदेशानुसार चंडमुंड का वध किया है और उनका सर आपके लिए भेंट में लाई हूँ। तब देवी कौशिकी ने वो देवी से कहा, हे देवी, तुमने चंडमुंड का नाश किया है
इसलिए विश्व तुम्हें चामुंडा के नाम से पूजेगा। तुम्हारी पूजा करने से भक्त भयमुक्त रहेंगे तथा कोई शत्रु उन्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। माता चामुंडा जिस स्थान पर स्थित हुई उसे चामुंडा देवी शक्तिपीठ कहा गया, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह मंदिर बंकर नदी के किनारे बसा हुआ है। यह मंदिर बहुत ही एक धार्मिक महत्वता रखता है। ऐसा माना जाता है कि 400 साल पहले राजा तथा ब्राह्मण पुजारी ने मंदिर को उचित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए मां से अनुमति मांगी। तब देवी ने पुजारी को स्वप्न में निश्चित स्थान पर खुदाई करने का निर्देश दिया। यही मूर्ति जो उसी स्थान पर स्थापित की गई। चामुंडा मां के दर्शन करने के लिए अच्छा समय मार्च और अप्रैल के महीनों का होता है। नवरात्रि में मंदिर में माता के भक्तों की भारी भीड़ लगती है। चामुंडा शक्तिपीठ कैसे पहुँचे? बाय एयर। चामुंडा देवी मंदिर के लिए हवाई जहाज से यात्रा के लिए पास का हवाई अड्डा है गगल, जो 28 किलोमीटर दूर है। बाद में गगल से बस या कार की मदद से चामुंडा देवी के मंदिर पहुंचा जा सकता है। बाय ट्रेन। चामुंडा देवी मंदिर का नजदीकी निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट है। पठानकोट से छोटी रेलगाड़ी से मरांडा तक पहुंच सकते हैं। मरांडा से चामुंडा देवी मंदिर की दूरी 30 किलोमीटर पे है। बाय रोड। जो यात्री सड़क मार्ग से चामुंडा मंदिर आना चाहते हैं वो हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म विभाग की बसों का लाभ उठा सकते हैं। धर्मशाला भी पहुंच के वहां से निजी वाहन के द्वारा टैक्सी की मदद से मंदिर पहुंच सकते हैं। धर्मशाला से मंदिर की दूरी 15 किलोमीटर है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें डिवाइन देवी को। तब तक के लिए नमस्कार।